सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज बहुत एक सिंपल सा टॉपिक के बारे में जानेंगे। सो दैट इज़ स्टोरेज क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टोरेज को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड उनका स्पेसिफिकेशंस क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से कि स्टोरेज एक्चुअली होता क्या है। तो ये तो शायद यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ स्टोरेज। ठीक है, तो ये मुझको तुम लोग को बहुत एलाबोरेटली कहने का ज़रूरत नहीं है कि स्टोरेज क्या है। यू कैन थिंक एज ए मेमोरी बैंक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी विच इज़ एक्सेस्ड बाई द प्रोसेसर्स टू एंड फ्रो टू स्टोर प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स ऑन डेटा। ठीक है, तो ये स्टोरेज है या फिर जो मेमोरी है ये सिर्फ स्टोर का काम पे नहीं आता, स्टोरिंग ऑफ डेटा का काम पे ही सिर्फ नहीं आता है। इससे जो कंप्यूटर सिस्टम से वो अपना प्रोग्राम डेटा के ऊपर एग्जीक्यूट करता है टू प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट टू द प्रोग्रामर्स और द यूजर्स। ठीक है, सो देयरफॉर द टू मोस्ट जनरल टाइप ऑफ नॉट लिमिटेड टू क्लासीफाई स्टोरेज डिवाइसेस आर, कि हम लोग जो स्टोरेज है या फिर जो मेमोरी कह सकते हो, तो ये जो मेमोरी है इसको हम लोग बहुत तरीके से इसको हम लोग कैटेगराइज या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैंने दो पॉपुलरली क्लासिफिकेशन किया है, दो पॉपुलर वे से, जैसे कि मतलब जिससे हम लोग मेमोरी को क्लासीफाई कर सकते हैं, मैंने वही किया है। लेकिन ये दो के अलावा भी बहुत हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने सिंपल सिंपल तरीके से दो तरीके से मेमोरी डिवाइसेस को क्लासीफाई किया है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। तो फर्स्ट क्या आता है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। मतलब जो मेमोरी डिवाइसेस है वो कंप्यूटर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है या फिर जो लेआउट है कह सकते हो, वो प्रोसेसर से कितना नज़दीक पे है। ठीक है, तो उसका बेसिस पे हम लोग एक तरीके से मेमोरी डिवाइसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा क्लासिफिकेशन, पॉपुलर क्लासिफिकेशन क्या आता है, डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू डेवलप द स्टोरेज डिवाइसेस, दैट इज़ आइदर इट इज़ ऑफ मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सेमीकंडक्टर। तो इसका बाहर तो फिलहाल कुछ नहीं है। जो भी मेमोरी डिवाइसेस है वो मतलब मेनली ये तीनों का बेसिस पे ही डेवलप किया गया है अभी तक। ठीक है, सो रिसेंटली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर इन यूज। ठीक है, तो जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी विद द प्रोसेसर। सो लेट अस मीन्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी, दैट इज डिस्टेंस विद द प्रोसेसर। तो दैट इज सिंपली कि दो तरीके का मतलब मेमोरी डिवाइस होता है विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब क्या है, जो जिसका प्रायोरिटी सबसे पहले आता है। जैसे कि प्रायोरिटी सबसे पहले आता है तो वो प्रोसेसर से सबसे नज़दीक होता है इन द मदरबोर्ड आर्किटेक्चर। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, मतलब प्रोसेसर से थोड़ा दूरी पे होता है एंड इट इज़ मेनली कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, आर मेनली द रैंडमली एंड फास्ट एंड स्मॉलर टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइसेस referred by processors to execute instructions or programs and store data for limited amount of time। सो जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो प्रोसेसर से बहुत नज़दीक मतलब नज़दीक पे होता है, और ये ना तो सिर्फ स्टोरिंग का पर्पस पे लगता है बल्कि इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का काम पे भी आता है। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरीज आर रिलेटिवली वेरी फास्ट, मतलब स्मॉलर बट हाईली कॉस्टलियर विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड स्टोर डेटा फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम लोग जो प्राइमरी मेमोरी पे जो डेटा स्टोर करते हैं वो हम लोग जनरली लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम पे ही टाइम टाइम तक ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश मेमोरी रजिस्टर्स, लोकल मेमोरी पॉपुलरली नोन एज रैम, एंड रोम स्टैंड्स फॉर रैंडम रीड ओनली मेमोरी एक्सेट्रा। और भी बहुत तरीके का हो सकता है। फिर क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आर मेनली एक्सटर्नल वॉल्यूमनस, मतलब इसका मतलब इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये डेटा कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकता है इन रिलेटिवली स्लोअर टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। सो सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पीड है, एक्सेस स्पीड है या फिर एक्सेस टाइम है, वो एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होता है और जो स्पीड है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होता है। आर डिवाइसेस आर मेनली यूज टू स्टोर डेटा।
तो सेकेंडरी मेमोरी इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम क्या है, टू स्टोर डेटा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ठीक है, ऑल्सो टू स्टोर डेटा, बट स्टोरिंग इज डन इन द प्राइमरी मेमोरी फॉर लिमिटेड period of time. But in case of secondary memory, storing of data is the main purpose and the storing is done for a longer period of time. So secondary memory का examples तो सभी को शायद थोड़ा बहुत पता ही है कि CD, DVD, USB पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ठीक है। So let us go to the next classification. So let us go on the next classification of the memory devices which is based on technological change, ठीक है। So based on technology we can categorize memory devices into three parts, that is magnetic tape or disk, optical disk, or you can say semiconductor drive, ठीक है। तो पहले आता है क्या, मैग्नेटिक टेप और डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क आर दोज काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस that which is based on the principle of theory of magnetism, ठीक है, and was used by earlier disk computer system as their secondary memory storage to store data for longer period of time, ठीक है। तो ध्यान पे रखना, ये जो मैग्नेटिक टेप और डिस्क है ये फिलहाल अभी ऑब्सोलेट हो चुका है। ये अर्लियर डिस्क मतलब सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे यूज होता था, ठीक है। But this kind of magnetic devices are very limited in space. Speed of the accessible speed was also bit much higher. Speed was much slower, ठीक है, and used as a secondary device to store data for longer period of time, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसेट और वीडियो टेप और फ्लॉपी डिस्क। फिर क्या आता है, ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में तुम लोगों को आइडिया है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा। सो ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस मेड आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स, दैट इज ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, ठीक है, दैट यूजेस लाइट रेज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन द डिवाइसेस, ठीक है। So but this kind of optical disk or optical memory devices are convenient to magnetic tapes with respect to volume, ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से भी ऑप्टिकल डिस्क का वॉल्यूम मतलब स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है, स्पीड भी मच हायर होता है, एंड लॉन्जिविटी मतलब टू स्टोर द डेटा फॉर लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी मतलब एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है, टू स्टोर डेटा। ऑल्सो यूज्ड मेनली एज सेकेंडरी डिवाइसेस। तो ऑप्टिकल डिस्क मतलब ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, इससे जो मेमोरी डिवाइसेस बनता है वो जनरली सेकेंडरी डिवाइसेस ऐसे यूज होता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर क्या आता है, सेमीकंडक्टर ड्राइव, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू डेवलप मेमोरी डिवाइसेस एंड पुट इन यूज्ड इन नाउअडेज, ठीक है, टू बी यूज्ड एज ए प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये इसका ये काइंड ऑफ मेमोरी, दिस काइंड ऑफ मेमोरी डिवाइसेस कैन बी यूज्ड एज बोथ टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। So types of storage devices which uses some semiconductor devices such as MOSFET, ठीक है। So MOSFET are the semiconductor devices, ठीक है, stands for metal oxide semiconductor field effect transistors, and FETs only stands for field effect transistors. So you may check the full form of this in your Google, ठीक है। Implemented in ICs. So ये जो MOSFET है या फिर FET है, ये एक तरीके का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो इससे इसको आईसी पे इंटीग्रेट किया जाता है टू डेवलप मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड स्टोर डेटा फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेनली कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो मेमोरी बनता है कंप्यूटर का, वो जनरली इसका कॉस्ट जो है हायर होता है। तो जैसे कि इसका कॉस्ट
थोड़ा बहुत हाई होता है, तो इसीलिए मतलब जो मेमोरी डिवाइस है वो भी छोटा होता है। तो छोटा अगर होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेटा स्टोरेज भी कम होगा। सो इन ऑर्डर द डेटा विल बी स्टोर्ड फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस आर वेरी फास्ट रिलेटेड टू द former means drives or the former technology memory devices and mainly used as primary memory, ठीक है। Also nowadays this technology storage devices are used as secondary devices। तो मतलब पहले का दिन में, मतलब पहले का सोचो कि 4-5 साल पहले भी सेमीकंडक्टर ड्राइव मतलब डिवाइसेस का कोई मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस बनता नहीं था, लेकिन फिलहाल बन रहा है और इट इज़ पुट इन यूज। तो तुम लोग सुने ही होंगे, दैट इज SSD, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो दिस इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ऐसा दिस काइंड ऑफ हार्ड डिस्क which is made out of integrated ICs and the combination of integrated ICs। तो समझ सकते हो। सो दैट विल बी फास्ट एनफ, ठीक है, वेरी पोर्टेबल, लाइट वेट, ठीक है। लेकिन एक ही इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ वेरी मच कॉस्टलियर। एंड रैम रोम फ्लैश ड्राइव के बारे में तो पता ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। सो थैंक यू एवरीवन।